મોર્નિંગ મિત્રો, કૃતિકા વિદ્યાલયમાં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. હવે આપણે ગયા ચેપ્ટરમાં પણ આપણે શીખ્યા હતા નિબંધ મેરા પ્રિય ખેલ વિશે લખ્યું હતું, એના વિશે સમજાવી હતી, ચર્ચા કરી હતી. હવે આજે છે આપણે એક કહાની લેખન વિશે ચર્ચા કરીશું. તો इस कहानी का मुद्दा है, पहले आप सुनिए. नाले के किनारे एक वृक्ष पर एक कबूतर, नाले में बहती हुई चींटी, कबूतर का देखना, पत्ता तोड़कर नाले में गिरना, पत्ते के सहारे चींटी का किनारे पर आना, एक शिकारी का कबूतर पर निशान ताकना, चींटी का देखना, शिकारी के पैर में काटना, चौंकना, निशाना चूकना, पत्तों की खड़खड़ाहट, कबूतर का उड़ जाना सीख. देखिए बच्चों, इसमें है, इस कहानी में है कबूतर और चींटी की बात की है. तो इसमें है कि एक कबूतर था, वृक्ष पर बैठा हुआ था. वहाँ नदी थी, नदी में नाले में पानी बहता था, उसमें चींटी बहती थी. कबूतर ने देखा तो उसको दया आई, तो उसने जो पेड़ पर बैठी थी तो उसने एक पत्ता तोड़कर नाले में गिराया. तब वो पत्ता चींटी के पास ही पड़ा और उसके सहारे वो चींटी किनारे पर आ गई और बच गई. और एक दिन शिकारी शिकार करने के लिए निकला था. तब कबूतर पेड़ पर बैठा था. तब ये शिकार कबूतर को निशान लगाया था. तब चींटी ने देख लिया. तो उसने उसका शिकारी के पैर में काटा, तो उसका निशाना चूक गया. और निशाना चूक गया इसलिए उसका पत्तों का खड़खड़ आवाज़ आई. तब कबूतर उड़ गया. तो बच्चों देखो कि इसमें कहानी में क्या है, भलाई का बदला, ऐसा है. तो अब कहानी की चर्चा करते हैं. तो देखिए, तो गंगापुर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा नाला बहता था. उस नाले के किनारे पर बरगद का एक पेड़ था. उस पर एक कबूतर रहता था. एक दिन दोपहर को कबूतर बरगद के वृक्ष की एक डाली पर बैठा था. इतने में उसने नाले के पानी में एक चींटी को बहते हुए देखा. वह किनारे पर पहुंचने के लिए छटपटा रही थी. कबूतर को इस चींटी पर दया आ गई. उसने तुरंत पत्ता तोड़कर नाले में चींटी के पास गिरा दिया. चींटी झटपट पत्ते पर चढ़ गई और उसके सहारे किनारे पर आ गई. उसने मन ही मन कबूतर का एहसास माना. कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उस बरगद के पास आया. पेड़ पर कबूतर को देखकर उसने निशानी लगाया. कबूतर को तो इस बात का ख्याल तक न था. इतने में उसे चींटी ने शिकारी को देख लिया. शिकारी तीर चलाने वाला ही था कि चींटी ने उसके पैर में काट लिया. शिकारी चौंक पड़ा. उसके धनुष के तीर तो छूट गया, पर वह निशाना चूक गया. पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर कबूतर उड़ गया. उसकी जान बच गई. इसलिए इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान
बचाकर उपकार का बदला चुका दिया। अब सीख, तो सीख में है कि भलाई करने का सदा भला ही होता है, अतः हमें दूसरों का हमेशा भला करना चाहिए। देखिए મિત્રો કે હવે આ કહાની સરસ મજાની છે। આ કહાની તમારે નિબંધની નોટમાં, આપણે નિબંધની નોટ બનાવી છે ને એની અંદર સરસ અક્ષરે લખવાનું છે, બરાબર। અને લખી અને એકવાર હિન્દીની નોટમાં પણ લખવાની છે, બરાબર। હવે પછી નેક્સ્ટમાં બીજો નિબંધ લઈશું, બરાબર। અને આના ફોટા પાડીને હું મોકલીશ તમને।